स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने दीपक मिश्रा मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूँ और मॉर्निंग अपडेट में आपको सारी बड़ी खबरें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच हुए वनडे मैच की। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पे श्रीलंका को फिर से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले जो 3 T20 मैचों की सीरीज हुई थी उसमें भी क्लीन स्वीप होकर आया था श्रीलंका। और उसके बाद जब उन्हें उम्मीद थी कि वनडे में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो यहाँ भी पहले मुकाबले में फ्लॉप ही प्रदर्शन रहा और इंग्लैंड ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। उसके बाद एक और मुकाबले की बात करेंगे जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। ये T20 मैच था और 5 मैचों की सीरीज का जो तीसरा मुकाबला था वो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। रोमांचक मुकाबला था और 1 रन से ये मैच साउथ अफ्रीका ने जीता। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एक एम्पायर की जो क्रिकेट छोड़ना चाहता है और वो इसलिए ये चीज़ कर रहा है क्योंकि उसे खिलाड़ियों का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा। दरअसल मामला ये बांग्लादेश का है। अभी DPL में आपने देखा ढाका प्रीमियर लीग में किस तरीके से शाकिब अल हसन के ऊपर जुर्माना लगा, फाइन लगा, जब उन्होंने एम्पायर के साथ मैदान में गलत व्यवहार किया था और खेल भावना को उन्होंने तोड़ा था। उसके बाद अब जो खबर आ रही है उसमें ये है कि जो मोनिर जुम्मा नाम के एक एम्पायर हैं, उन्होंने क्रिकबज़ को इंटरव्यू में बताया कि देखिए मैं अब ये क्रिकेट छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से DPL में एक मैच के दौरान महमूदुल्लाह ने हरकत की मैदान में, उससे मुझे सही नहीं लगा और मुझे उनकी हरकत ख़राब लगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ मैदान में ऐसा घटे जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाऊं और फिर मैं उस चीज़ को लेकर सोचूं काफ़ी ज़्यादा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं क्रिकेट को छोड़ दूं, एम्पायरिंग करना छोड़ दूं। क्योंकि उन्होंने एक मैच का भी जिक्र किया जिसमें बताया कि DPL का मैच चल रहा था और महमूदुल्लाह एम्पायर के फैसले से नाराज़ थे, इसके लिए वो जाके बगल की पिच पर लेट गए। उससे पहले उन्होंने बताया कि आपने देखा कि शाकिब अल हसन ने किस तरीके से किया। उस मैच में तो चलो मैं मैदान पर नहीं था, लेकिन मैं टीवी एम्पायर के रूप में बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि किस तरीके से चीज़ें घट रही है, तो मुझे खराब लगा और मैं अपने आत्मसम्मान के साथ उस तरीके से जो सौदेबाजी है वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो सही नहीं रहेगा। तो ये एम्पायर ने बहुत बड़ी बात बोली है बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि वैसे ही विवादों में DPL बहुत आया है, जहां पे एम्पायर को लेकर तो कभी किसी और चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं। ये हमने आपको बांग्लादेश का एम्पायर का एक इंटरव्यू बताया जो उन्होंने क्रिकबज़ को दिया। इसके बाद बात करेंगे लसिथ मलिंगा की। बिल्कुल, लसिथ मलिंगा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए मैं इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहता हूं, लेकिन जो मेरी फिटनेस है वो इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे अभी कहेंगे कि आप जाके गेंदबाजी कर लीजिए, 4 ओवर जाके बॉलिंग कर लीजिए, तो मैं बॉलिंग कर लूँगा, मैं 20 ओवर भी बॉलिंग कर दूंगा और उससे ओवर आप मुझसे कितने भी कराएं। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि आप 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ले या फिटनेस टेस्ट पास कर ले, तो वो शायद मुझसे नहीं होगा और इसी वजह से मैं शायद लंबे समय से अभी घर पर बैठा हूँ 2020 के बाद से। तो ये उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर बात की। और लसिथ मलिंगा कब देखिए जो रुतबा है श्रीलंका क्रिकेट में बहुत बड़ा है, क्योंकि 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप है इनकी कप्तानी में जीता और श्रीलंकन टीम जिस तरीके से अब पड़ाव उनका नीचे जा रहा है, जिस तरह से ढलान पे आ रही है, उससे वो चाहेंगे कि लसिथ मलिंगा जैसे खिलाड़ी आए और टीम के खिलाड़ियों को एक बार फिर से एकजुट करें और टीम के प्रदर्शन में एक चढ़ाव लाएं। तो ये लसिथ मलिंगा को लेकर हमने बात की। इसके बाद बात T20 वर्ल्ड कप को लेकर। T20 वर्ल्ड कप को लेकर कंफर्मेशन हो चुका है। ICC ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप होगा वो UAE में होगा, ओमान में होगा और 17 अक्टूबर से मैच शुरू होंगे और आपका 14 नवंबर को फाइनल होगा। और उन्होंने बताया है कि जो इस वर्ल्ड कप का जो शुरुआती दौर होगा वो ओमान में खेला जाएगा। तो ओमान के खेल प्रेमियों के लिए, ओमान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वो T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर का आयोजन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंडियन टीम की जो श्रीलंका पहुंची है। इंडियन टीम श्रीलंका पहुंच गई है और वहां पे अभी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको आइसोलेशन में रहना होगा और 3 दिन आइसोलेशन में रहना है। तो उनको लेकर जो जिस होटल में रुके हैं वहाँ के होटल मैनेजर का एक बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि देखिए हम खिलाड़ियों को अभी उस तरीके से हम उनका स्वागत नहीं कर पाए हैं, क्योंकि खिलाड़ी को हम कोविड की वजह से पीछे के दरवाजे से लाए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का प्रोटोकॉल है हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम सुरक्षा के सारे इंतजाम देखना चाहते हैं और हम जो खिलाड़ियों को है बड़ी हाई सिक्योरिटी में लेके आए हैं। हम जिस तरीके से आमतौर पर स्वागत करते थे पहले खिलाड़ियों का, या वो नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा अभी अफसोस है। लेकिन कोविड है और सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, उसको देखते हुए हम खिलाड़ियों के खाने पीने का भी जो इंतज़ाम है वो भी अच्छे
तरीके से देख रहे हैं। एक चुनिंदा कुछ जगहें हैं जहां से खिलाड़ियों को खाना दिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही हो और भारतीय खिलाड़ी खुश हों। अब बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को लेकर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी इयान बेल ने एक बयान दिया है। इयान बेल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं या आपको कौन से खिलाड़ी जो पसंद आते हैं, जिनके शॉट्स आपको बेहतरीन लगते हैं, तो उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया और कहा कि मुझे इस खिलाड़ी का जो पुल शॉट है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। उन्होंने रोहित शर्मा के पुल शॉट की तारीफ भी की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, अब जब इंग्लैंड और इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज होगी और वहाँ जब जोफ्रा आर्चर खेलेंगे तो वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से रोहित शर्मा के खिलाफ वो गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे खिलाड़ियों के शॉट्स को लेकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि कवर ड्राइव आपको किसका पसंद है, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम का कवर ड्राइव मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम रखा कि देखिए, मैं मानूंगा कि मैं बेस्ट कवर ड्राइव लगाता हूं। इसके अलावा उन्होंने रिवर्स स्कूप पर भी कहा कि बेन स्टोक्स का रिवर्स स्कूप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से तमाम खिलाड़ियों के शॉट्स को लेकर उन्होंने अपना पसंदीदा बताया कि कौन सा खिलाड़ी का कौन सा शॉट मुझे पसंद आता है। इसके बाद बात करेंगे कुलदीप यादव की। जी हाँ, कुलदीप यादव श्रीलंका दौरे पर गए हैं और वो टेस्ट टीम में नहीं गए इंग्लैंड टूर पर, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि मैं श्रीलंका दौरे पर चाहूँगा कि अच्छा प्रदर्शन करूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं एक बार मेरे फिर से वापसी के दरवाजे खुल जाएँ टेस्ट क्रिकेट में। और उन्होंने भरोसा जताया कि मैंने अपनी तैयारियां पूरी की है और मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहूँगा। ये कुलदीप यादव ने कहा। उसके बाद बात करेंगे सीमा पूनिया की। सीमा पूनिया ने खुशखबरी दी है भारतीय फैंस को लेकर। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। डिस्कस थ्रो में पटियाला में इंटर स्टेट मीट हुई, वहाँ पे सीमा पूनिया ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और डिस्कस थ्रो में जो क्वालिफाइंग मार्क था उसको पार कर लिया और अब वो टोक्यो ओलंपिक्स जाएगी। और आपको बता दें कि जो सीमा पूनिया का ये ओलंपिक है वो 2004 में, 2012 और 2016 में वो ओलंपिक में जा चुकी हैं, और अब की बार वो चौथी बार ओलंपिक में जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सीमा पूनिया वहां जाके बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगी और अपना पहला मेडल जीतेगी। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग अपडेट में मैंने आपको सारी बड़ी खबरें बताई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स तक को जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।